आपको बस वहां बैठकर प्रभु का इंतजार नहीं करना है कि वो आपकी लड़ाई लड़े। सर, आत्मा में आपको कुछ बातें पता चलेंगी, ऐसी बातें जिनसे आप जान जाएंगे कि इस हमले के पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ है। सर, 2 दिन का उपवास और प्रार्थना करें, रात भर जागें और शैतानी ताकतों से युद्ध करें। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की चालों के खिलाफ खड़े हो सको, क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि अंधेरे की शक्तियों से है और आत्मिक दुनिया की शैतानी ताकतों से है। हमारी यह लड़ाई 2 तरह की होती है। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है ताकि हम आत्मिक युद्ध सही से लड़ सकें। एक जगह है बचाव की और एक जगह है हमला करने की। बचाव में हम शैतान की चालों के सामने डटकर खड़े रहते हैं। हमले में हम शैतानी शक्तियों और अंधेरे के हाकिमों से लड़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कब बचाव करना है और कब खुलकर हमला करना है। अगर आप यह नहीं समझेंगे तो आप हमेशा बस बचाव ही करते रहेंगे और अंत में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके को समझ गए तो आप इस आत्मिक युद्ध में जीत की तरफ बढ़ पाएंगे। इंसानों की तरफ से होने वाले शैतानी हमलों का जवाब सिर्फ बचाव से देना चाहिए। जब कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हो तो उस इंसान से मत लड़ो। अगर आप ऐसा करोगे तो हार जाओगे। उस लड़ाई को आत्मिक हथियारों से बचाव करके जीते। लेकिन जब कोई बुरी आत्मा आपके पीछे हो, कोई जादूगर या डायन आपके पीछे हो, सर, कुछ सपने ऐसे होते हैं जहां आपको पक्का पता होता है कि इसके पीछे शैतान है। 2 दिन का उपवास और प्रार्थना करें, रात भर जागें, आधी रात को खड़े होकर बोले, यीशु के नाम में मैं तेरे खिलाफ आता हूं, मैं तेरी ताकत को बांधता हूं, मैं तेरे राज्य में आग भेजता हूं और यीशु मसीह के नाम में तेरी सारी चालों को खत्म करता हूं। मेरे पास आकर यह मत कहिए, पापा, मेरा बेटा रात में मर रहा है। यह हादसा होने से पहले आपने इसे आत्मा में देखा था, लेकिन अब प्रार्थना करने में आलसी थे। पवित्र आत्मा ने आपको कई बार जगाया ताकि आप आत्मिक दुनिया में लड़ाई लड़ सके, लेकिन आलस के मारे आप सोते रहे। परमेश्वर को अपने लोगों के संघर्ष में खुशी नहीं मिलती। परमेश्वर को आपको बीमार देखकर या आपके समाज को शैतान के कब्जे में देखकर अच्छा नहीं लगता। उसने आपको वह सब दिया है जो इन मुसीबतों के पीछे छिपी शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए जरूरी है। और अगर हम युद्ध करने वाली कौम बनकर नहीं उठेंगे तो बताइए, क्या आप शैतान को हराना चाहते हैं? तो फिर उसके राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दो, नर्क के दरवाजों के खिलाफ जंग शुरू करो। युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो।